सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा 37 से आगे और प्रसंग है 185। नारे बचन सुने बिसख समाना, सवा गयो होत बिहाना। बैठ जाय सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रासु सब भूली। मंदोदरी के बाण के समान वचन सुनकर रावण सुबह होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद बुलावा, आय चरण पंकज सिरो नावा। अत्यादर समीप बैठारी, बोले भी सिक पाय खराई। यहाँ सुबेलू पर्वत पर जहाँ श्री राम जी थे वहाँ अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाकर बड़े आदर के साथ प्रभु ने उन्हें अपने पास बिठाया। खर के मर्दन करने वाले कृपालु श्री राम जी हंसकर अंगद से बोले, बाल तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछौ तोई। रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल सासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है, जो राक्षसों का मालिक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में बड़ी धाक है, वह कैसा लगा। तासु मुकुट तुम चार चलाए, कहूँ तात कवनी वेद पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होए भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने ऐसे फेंके, वो यहाँ आकर आ गए। हे तात बताओ, तुमने उनको किस प्रकार से पाया। तो अंगद जी कहने लगे, हे सर्वज्ञ, सबके हृदय की जानने वाले प्रभु, शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं थे, वे तो राजा के 4 गुण थे। कौन कौन से गुण थे? देखो, 4 गुण। साम दान यरु दंड विवेदा, नृपुर बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, असजिय जानि नाथ कहि आए। अंगद जी बोले, हे नाथ, सभी वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं और राजा वही होता है वो इसमें ये चारों गुण होते हैं। हे नीत धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, यही नीति के और धर्म के 4 चरण हैं। किंतु रावण में धर्म का अभाव है, वो तो अधर्मी है। ऐसा जी में जानकर हे नाथ के पास आ गए हैं और वो अधर्मी है, इसलिए चारों वहाँ से आपके पास आ गए। मुकुट के रूप में साम, दान, दंड, भेद आपके पास आ गए। आप धर्मधारी हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीस राम, काल विवश 10 शीस। तेई परे हर गुण आए, सुनऊ कौशलादि। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जिहि जपत पुरारी सिया राम। वह 10 शीस रावण धर्महीन है, प्रभु के पद से विमुख हो चुका है और काल के वश में है। इसीलिए हे कौशलाधीश सुनिए,
वे गुण रावण को छोड़कर चारों के चारों आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुन बेहसे राम उदार, रामा बेहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाल कुमार। मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। अंगद की परम चतुरता पूर्ण युक्त ऐसी बातों को सुनकर कानों से प्रभु हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के जो लंका के अंदर जो कुछ घटा था वह सब समाचार प्रभु को सुनाया। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके चार द्वारा, कई बिरे लागी करहूँ विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के चार बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षेश विभीषण, सुमिर हृदय निधन कर कुलभूषण। कर विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चार अनीक पिकट को बनावा। तब वानरा सुग्रीव, ऋक्षपति जामवंत और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के चार दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीने, जो थप सकल बोल तबली ने। प्रभु प्रताप कहे सब समुझाए, सुन कपि सिंह नाद कर धाये। और उनके लिए यथायोग्य जैसे जैसे चाहिए वैसे वैसे सेनापति नियुक्त किए चारों दलों के, चारों गेटों पर आक्रमण करेंगे। फिर सब जो यूथपतियों को बुलाया, जो यूथ के यूथ थे उनको, और उन्होंने चारों दलों में बांटा। प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर बानर बड़े सिंह के समान गर्जना करते हुए दौड़ने लगे। हर्षित राम चरण सिर नावै, गए गए शिखर वीर सब धावै। गरजय तरजय बालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीशा। वे बड़े हर्षित होकर प्रसन्न होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर की शिखर लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशला राज श्री रघुवर प्रभु राम की जय हो। ऐसे ही पुकारते हुए भालू और बानर गरजते हुए ललकारते हैं। और जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले शंका। गठा टोप कर चौं दिश गेरी, मुकै निशान बजावें भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी बानर प्रभु के प्रताप से बिल्कुल निडर होकर चारों ओर से लंका को घेर लेते हैं। जैसे कोई बादलों की गठा की तरह लंका छा जाते हैं, ऐसे ही लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुँह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। बादल अपने मुँह से ही आवाज़ करने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीश सुग्रीव। राम जय कपीश सुग्रीव, गरजय सिंहनाद कपे। भालु महाबल शिव, मंगल बबुन अमंगल हरि रमा। उमा सहित जेहि जपत, पिरारी पुरारी सिया रामा। जो मनुष्य और भालू बंदर राक्षसों के भोजन हुआ करते थे, प्रभु के प्रताप से देखो वो कैसे आज लंका को घेर कर निडर होकर उन पर चढ़ाई कर दिए हैं। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय हो, श्री लक्ष्मण जी की जय हो,
बानर राज सुग्रीव की जय हो, ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दशानन अत्यंकारी। देखौ बनरन के टिठाई, भेष निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, बानरों की टिठाई तो देखो, हिम्मत तो देखो, हमारे यहाँ आ रहे हैं, उन्हें डर नहीं। यह कहते हुए हंसकर उसने अपने राक्षसों की सेना को बुलाया और आए की काल के प्रेरे, छुनावंत सब निश्चर मेरे। हस कय अट्टहास सट कीना, ग्रह बैठे आहार विधि दीना। और बंदर काल की प्रेरणा से चले आए। मेरे राक्षस सभी भूखे थे, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन दे दिया है, भेज दिया है। ऐसा कहकर वो उस मूर्ख अट्टहास करने लगा। रावण जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। घर बैठे भोजन आ गया। सुबट सकल चारों दिस जाओ, धर धर बाल की सब खाओ। उमा रावण यश अभिमाना, जिमिटिह टिट्टव खग सुत ताना। और बोला, रावण है वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और जो भी रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खा जाओ। और शिव जी कहते हैं, उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटेरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है। एक टिटेरी पक्षी होता है, वो पैर ऊपर को सोता है कि आकाश गिरेगा तो उसे रोक लूँगा। ऐसे ही रावण बड़ा अहंकारी है। चले निशाचर आयस मांगी, गए कर भिंड पाल बरसांगी। तोमर मुंद्र परशु प्रचंडा, शूल कृपान परे गिर खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम बिंदीपाल, सांगी, बरछी, तुमर, मुंद्र, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवारें, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस भी चल दिए। जिमियर नो पल निकर निहारी, दावें सट खग मांस आहारी। चौच भंग दुकते नयन सूजा, तिमदाये मनुजा दियबूजा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थर को समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता। लाल पत्थर देख के मांसाहारी पक्षी जो होते हैं उन्हें लगता है मांस है, और चेंच उनकी टूट जाए तब भी दुख नहीं होता। वैसे ही वो बेसमझ राक्षस ऐसे दौड़ रहे हैं। नाना युद्ध सर चाप धर, जातु दान बलवीर रामा, जातु दान बलवीर। कोट गुंगूरने चढ़ गए, कोट कोट रणधीर। मंगल बहुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जही जपद पुरारी सिया रामा। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे पर कंगूरों पर बैठ गए। कोट कंगूरन सोए कैसे, मेरु के सगन जनु घन बैसे। बाजे ढोल निशान जुजाऊ, सुनि धुनि होए बटन मन चाऊ। वो परपेटे पे बैठ के कंगूरों पर कैसे शोभा पा रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हो काले काले। ऐसे जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। ऐसे वो बढ़ रहे हैं, लड़ने की जो इच्छा जागृत होती है, मन करने लगता है। बाजय बेर नफीर अपारा, सुन कादर उर्जा ही दरारा। देखिन जाय कपिन के टट्टा, अति विशाल तनुभाल सुबट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं।
उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के तट समूह देखे। धावई गनई नवगट गाटा, पर्वत फोर करई गही बाटा। कटकटाई कोटई बट गरजई, दिशन ओट काटई अति तरजई। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, पौंगट यानी ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं सम गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते हैं और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते और खूब टपटते हैं। उत्तरावनित राम दुहाई, जयत जयत जय परी लराई। निश्चर शिखर समूह डहावई, कूद दरें कपि फेर चलावई। उधर रावण की, इधर राम जी की दुहाई बोलते हुए जय जयकार करने की ध्वनि होती है और लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं और बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं को फिर उनके ऊपर चला देते हैं। देखो प्रभु की कृपा। दर कुदर खंड प्रचंड मरगट, बाल गड़गर पर डारही। जपटही चरण गए पटक, मय बज चलत बहुरी पछारही। अति चरल तरुण प्रताप तरपय, तमके गढ़ चढ़ चढ़ गए। कपि बाल चढ़ी मंदर जाता, राम जस गावत वही। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर दौड़ते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग जाते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्तीली उछलकर फुर्ती से किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुस घुस कर राम जी का जय जयकार करने लगे। एक निश्चर गए, पुण्य कपि चले पराय रामा। पुण्य कपि चले पराय, ऊपर आप हेठ बठ गिरई धरन पर आए। मंगल बबुनय अमंगल हरि रमा, सहित जही जपत पुरारी सिया रामा। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर ऐसे भाग चले, ऊपर आप और नीचे राक्षस। योद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं, ऊपर से उठाकर फेंक देते हैं नीचे राक्षसों को। राम प्रताप प्रबल कपिजूथा, मर्दय निश्चर सुभट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुन जत बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। प्रभु श्री राम के प्रताप के बल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ जाते हैं और प्रभु के प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय जयकार बोलने लगते हैं। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोमय बालकया तुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही फिर पीछे भाग चले, जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह, जो बादल होते हैं वो तितर बितर हो जाते हैं जोर से हवा चलने पर। ऐसे ही लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। वहाँ के बालक, स्त्रियां और जो रोगी असमर्थ लोग थे वह सभी रोने लगे, चिक्कारने लगे। सब मिल देह राम नय गारी, राज करत यही मृत्यु अहंकारी। निज दल विचल सुनी तई काना, फेर सुबट लंकेश रिशाना। सब मिलकर रावण को गाली देते हैं कि अच्छा वाला राज कर रहा था पर इसको मृत्यु बुला ली अपनी। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना उसने, तो भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, रुको। जोरन विमुख सुना मैं काना, सो मैं तब कराल कृपाना। सर्व सुखाय भोग कर नाना, समर भूमि भय वल्लभ प्राणा। रावण ने सब योद्धाओं को रोककर और कहा, मैंने जिसे रण से पीठ दिखाकर भागा हुआ अपने कानों से सुना, तो मैं उसे स्वयं अपनी तलवार से काट कर मार दूंगा।
मेरा सब कुछ खाया तुमने, भांति भांति के भोग मैं तुम्हें खिलाता हूँ, और अब तुम रणभूमि से अपने प्राण प्यारे हैं ऐसे कहकर लौट रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। अपने राक्षसों पर रावण चिल्लाने लगा। उग्र वचन सुने सकल डराने, चले क्रोध कर सुबट लजाने। सन्मुख मरन वीर के शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा होती है, ऐसा सोचकर तब उन्होंने प्राणों का अपना मोह जो था, लोभ था, वो छोड़ दिया। अब तो मरना ही है, इधर भी या उधर भी। बहुआ यदुदर सुबट सब, बिरय पचारे पछार। व्याकुल किए भालु कपे, परे गत्र शूल निमार। मंगल भवनय अमंगल हरि राम, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे, जिन्होंने परगियों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को घायल और व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपिभागन लागे, यद्यपि उमा जीते आगे। को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुविध बलवंता। शिव जी कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, बानर भय आतुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे, देखना। कोई कहता है अंगद कहाँ है, हनुमान कहाँ है, और बलवान हमारे नलनील कहाँ है। और दुविध हमारे बलवान कहाँ हैं। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करें लड़ाई, छूटन द्वार पर मुँह कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल और भयभीत सुना हुआ देखा, उस समय वे बलवान पश्चिमी द्वार पर थे। वहाँ उनमें और मेघनाथ में युद्ध चल रहा था। वह द्वार टूटता ही नहीं था, बड़ा भारी कठिनाई हो रही थी उसे तोड़ने में मेघनाथ से। पवन तनय मन भाति क्रोधा, गरजेउ प्रबल काल समुजोधा। कूद लंक गढ़ऊ पर आवा, गए गिर मेघनाथ कहु दावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वह काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भंजेउ रथ सारथी निपाता, ता हृदय मार शिलाता। दूसरे सुत विकल ते जाना, स्वयं दन खाले तुरत ग्रह आना। प्रभु हनुमान जी ने मेघनाथ का रथ तोड़ डाला, सारथी को मार दिया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत वहाँ से लेकर भाग गया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊ अकेल। रामा गढ़ पर गयऊ अकेल, रनवापुरा बाली सुत। तरक चढ़ऊ कपि खेल, मंगल भवन अमंगल हरि रामा। उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही चढ़ गए, तो रण के बाकुरे वीर बलवान बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए
बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।